सद्भाव रामायण अरण्य कांड पतिव्रत्य धर्म। इस घटना के बाद राम जी ने चित्रकूट छोड़ने का विचार किया। महात्माओं का मन है कि वनवास के 14 वर्ष में 13 वर्ष प्रभु चित्रकूट में रहे हैं। अब राम जी को हुआ कि उदासीन व्रत के कारण भी मुझे स्थान परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए राम लखन वैदेही चित्रकूट छोड़ते हैं। इतने वर्षों से भीलों को धन्य बनाने वाले परमात्मा को विदा देते वक्त भील लोग खुद रोते हैं। भक्ति और प्रेम से उनका जीवन भरकर प्रभु आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वे अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राम जी को आते देख अत्रि ऋषि हर्षित हुए। राम जी ने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने राम जी को उठाकर हृदय से लगाया, पूजा की, परमात्मा की मंगल स्तुति की। एक रात्रि मुकाम भगवान ने अत्रि आश्रम में किया। सीता जी को हुआ कि मुझे अनसुईया जी से मिलना चाहिए। अनसुईया जी माने उस काल की पतिव्रत्य धर्म की भारत को आचार्या। सीता जी ने अनसुईया जी के चरणों में वंदन कर कहा, माँ, आज की रात आश्रम में रहने का निश्चित हुआ है, तो माँ आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे पतिव्रता नारी धर्म का बोध दीजिए। माँ, मुझे नारी धर्म समझाइए। अनसुईया जी हंसती हैं, जानकी आप तो जगदम्बा हैं, आद्य शक्ति हैं, आपको मैं नारी धर्म बताऊं? पर वैदेही आपने प्रश्न ही पूछा है, तब आपको माध्यम बनकर भविष्य की महिलाओं के लिए मैं चिंतन व्यक्त करती हूँ और सीता जी को माध्यम बनाकर अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष की एक महान ऋषि पत्नी नारी धर्म का बोध देती है। रामायण के चिंतक इसे अनसुईया गीता कहते हैं। अनसुईया जी की दृष्टि से स्त्री के 4 प्रकार हैं: उत्तम, मध्यम, नीच और अधम। एक एक चौपाई में 4 प्रकार की स्त्रियों की व्याख्या शब्दों में की है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम प्रकार की स्त्री वह है जो सपने में भी अपने पति के सिवा अन्य पुरुष को न देखे, चाहे साक्षात ब्रह्म उसके पास आकर कहें कि मैं ब्रह्म तुझे दर्शन देने आया हूँ, तो भी वह स्त्री ऐसा कहे कि मैं तुम्हारे चरणों का स्पर्श नहीं करूँगी। आपको दर्शन देना है तो मेरे पति के रूप में प्रकट होकर आइए। पतिव्रत्य धर्म की यह पराकाष्ठा हुई। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र नीज जैसे। मध्यम प्रकार की पतिव्रता स्त्री पराये पति को अपना सगा भाई, पिता या पुत्र के रूप में देखती है। पुरुष स्त्री उससे बड़ी उम्र का हो तो उसे पिता के स्वभाव से, समान उम्र का हो तो उसे भाई के भाव से और छोटी उम्र का हो तो पुत्र भाव से देखती है। धर्म विचारी सामुझी कुल रही, जो धर्म का विचार करके अपने कुल की मर्यादा समझ करके गलत करने से बचती है, वह नीच प्रकार की स्त्री है। ऐसी स्त्री का मन जब अभद्र या असंस्कृत होता है, तब धर्म और कुल की परंपरा उसे गलत करने से रोकती है। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानेऊ अधम नारी जग सोई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवेश पतिव्रता रहती है, उसे अधम स्त्री मानना। अन्य पुरुष से मिलने का मौका न मिलने से इस समाज के डर के कारण ही वह पतिव्रता रहती है। ऐसी स्त्री कनिष्ठ प्रकार की है। अपने यहाँ किसी जमाने में एक मान्यता थी कि स्त्री को मुक्ति नहीं मिलती। तुलसीदास जी ने क्रांति की। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि स्त्री को मुक्ति न मिले। साधना किए बगैर भी नारी को मुक्ति मिल सकती है, पर उसमें पतिव्रत धर्म की शर्त नहीं हुई है। उसका पति देव है, ईश्वर है, यह भाव रखे। तुलसी की पूजा करे और ज्यादा करे तो माँ भवानी के मंदिर में जाकर पूजा कराए। शास्त्रों में सिद्धांत है कि ब्राह्मण संध्या न करके शिव जी का अभिषेक करे
तो उसका वह अभिषेक स्वीकार्य नहीं होता। इस तरह पतिव्रता स्त्री या कोई भी स्त्री अपने पति में ईश्वर का दर्शन न करके चाहे कितनी ही धार्मिक क्रिया करे, तो ईश्वर उसकी उस धार्मिकता को स्वीकार नहीं करता। पतिव्रत्य धर्म के कर्तव्य को अदा करना यह स्त्री का प्राथमिक धर्म है। भारतीय संस्कृति के आधार पर प्रत्येक स्त्री के लिए उसका पति परमेश्वर है, देव है। ऐसा बलपूर्वक बोले तो पुरुष स्वयं को भगवान माने, यह गलत है। धर्म ग्रंथों ने दोनों बातें बताई हैं। पत्नी पति को देव माने तो पति को पत्नी में देवी का, नारायण का दर्शन करना यह उसका कर्तव्य है। यदि पति पत्नी में देवी का दर्शन न करे तो उस पति का पतित्व पूर्ण नहीं होता। प्रत्येक घर में पत्नी पति को देव माने और पति पत्नी को देवी माने तो वह घर लक्ष्मी नारायण का मंदिर बन जाएगा। बंगाल में कुछ एक जाति में एक रिवाज है कि शादी के बाद पति अपनी पत्नी को घर के कमरे में पाट पर बिठाकर उसकी आरती उतारता है। इसमें एक भाव ऐसा है कि मेरे घर आज लक्ष्मी आई, मेरे घर आज शक्ति आई। कितना सरस दृष्टांत कहा जाए। पर अपने यहाँ कोई ऐसा करे तो लोग उसका अलग ही अर्थ निकालेंगे। बस कलयुग भर गया। मर्द जैसा मर्द होकर स्त्री की आरती उतारता है, अपने अलग ही अर्थ लगाते हैं। अनसुईया जी से नारी के धर्म के सुंदर वचन सुनकर सीता जी को बहुत आनंद हुआ। मानस में लिखा है कि अनसुईया जी ने वस्त्र अलंकार उपहार में दिए हैं। वनवासी सीता जी ने अनसुईया माँ की प्रसादी मानकर ये वस्त्र अलंकार धारण किए। जय श्री राम।